हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 13 में हम टेम्परेचर ऑफ ओशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आपका समुद्रों का आपका तापमान है वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आपके समुद्र के अंदर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर मिलता है, तापमान मिलता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपकी टेम्परेचर है वो आपका समुद्र का, ओशन का आपका कैसा मिलेगा, उसको कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लैटिट्यूड, यानी कि हमारी जो अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं आपकी बहुत कुछ होती है, क्योंकि आपका अक्षांशीय रेखा अगर बात करें आपकी 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन पे आपका कहीं ना कहीं सनसाइन डायरेक्टली पड़ता है और आपका 25 डिग्री जो लाइन है वो आपका बाद में कम रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे ही हम पोल की साइड जाते हैं तो आपका यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, आपका सन के द्वारा रेडिएशंस आपकी कम आती हैं और 0 डिग्री लाइन पे आपका जो सनसाइन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यही आपका फर्क है कि आपका टेम्परेचर है वो आपका कम, आपका ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। कहीं पर आपका, जैसे हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपकी लैंड पार्ट ज्यादा है, साउथ हेमिस्फीयर में आपका कहीं ना कहीं वाटर पार्ट ज्यादा है। तो ये आपका अलग अलग होने की वजह से भी आपका टेम्परेचर है वो ओशन का फर्क पड़ता है। प्रीवेलिंग विंड्स, यानी कि हमारी जो आपकी विंड्स चलती हैं वो कई बार विंड्स आपके लैंड पार्ट से आपका ओशन पार्ट में चलती हैं और कई बार ओशन पार्ट से आपके लैंड पार्ट में आपकी विंड्स चलती हैं। तो वो भी डिफर करती है कि आपके वो कहाँ से चल रही हैं, क्या ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वहां से वो चीजें आपकी चलेंगी तो भी आपका ओशन का टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। ये आपके ऑन द टॉप ऑफ द ओशन की बात मैं कर रहा हूँ। फोर्थ एलिमेंट ओशन करंट्स हैं, यानी कि ओशन की जो आपकी समुद्र की आपकी करंट्स हैं, लहरें हैं, वो आपकी किस टाइप से चलते हैं, कहाँ से चलती हैं। वो हॉट एरियाज चलेंगी तो वो आपकी कोल्ड एरिया को भी हॉट कर देगी, या फिर कोल्ड एरियाज चल रही हैं तो वो आपके हॉट एरिया को भी आपका कोल्ड कर देंगी। एक तरीके से कहाँ से वो ओशन करंट आ रही हैं ये भी आपका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रहता है। राइट, तो ये तो हमने जो ओशन के ऊपर कैसे आपका फ्लक्चुएशन मिलती है उन चीजों के बारे में जाना। अभी हम गहराई के साथ साथ जाने का प्रयास करेंगे। हमने 3 पार्ट्स 1, 2 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट जो आपका लेयर है वो आपकी टॉप लेयर है, टॉप लेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका टॉप लेयर है। टॉप लेयर में अगर बात करें तो एवरेज आपका टेम्परेचर कहीं ना कहीं आपका, कहीं पर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, कहां पर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। वो आपका डिपेंड करता है कि आप 0 डिग्री लाइन से कितनी दूर हैं, आप पोल साइड हैं या फिर आपके 0 डिग्री लाइन इक्वेटर साइड है। तो वो आपका जो भी आपकी सनलाइट आती है उससे डिपेंड करता है। सेकेंड पार्ट होता है आपका, ये आपका कहीं ना कहीं ग्रेजुअली आपका डिक्लाइन करती है। सबसे ज्यादा डिक्लाइन आपकी कहीं पर होगी तो वो आपका इसी लाइन सेकेंड पार्ट में ही देखने को मिलेगा। इसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। थर्मो मीन्स हीट और क्लाइन मीन गिरावट, ठीक है। थर्मोक्लाइन में आपका यहाँ पर देखें तो ये आपकी लाइन है, ग्रेजुअली आपकी डिक्लाइन हो रही है और जितने भी देखें यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर का आपका ये जो आपकी लाइन दिखा रही है टेम्परेचर को दिखा रही है। यहाँ पर आपकी हाइट है, डेप्थ है, वो आपकी बढ़ रही है और टेम्परेचर इधर आपका बढ़ रहा है और इधर आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर देखिए और यहाँ पर टेम्परेचर देखिए, फर्क बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और ये लाइन, ये आपका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका बहुत ज्यादा आपका टेम्परेचर गिरा है, ठीक है। तो इसी को हम डिक्लाइन, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। ये सेकंड पार्ट आपका रहता है, ठीक है। ये आपका जनरली आपका 300 कह सकते हैं या 400 से आपका 1000 तक आपका इसका एरिया रीजन मिलता है सेकंड लेयर का। और जो आपके 400 से अबव आपका जो रहता है वो फर्स्ट रेंज रहती है या फर्स्ट टॉप सेक्शन रहता है। थर्ड सेक्शन में हम बात करें तो ये आपका जनरली आपका कोल्ड ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका टेम्परेचर है, जो आपकी
सनलाइट है वो आपकी सनलाइट नहीं आ पाती, नहीं पहुंच पाती, इस वजह से यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ता और ये आपका थ्रू आउट द ईयर आपका टेम्परेचर कम ही रहता है। लगभग आपका 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में आपका इनका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये चीजें आपकी डेप्थ के अकॉर्डिंग थी, ये चीजें आपकी ऑन द टॉप ऑफ द ओशन की हम डिस्कस कर रहे थे। तो होपफुली आपको इन चीजों के बारे में बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो पाई होगी और आपको पता लग पाया होगा टेम्परेचर है वो ओशन का कैसे रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।